तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में। एजेक्शन फ्रैक्शन एक सिंपल और इम्पॉर्टेंट कार्डियक मेजरमेंट है जो हार्ट की पंपिंग की एबिलिटी दिखाता है। अब इसको सिंपल तरीके में समझेंगे हम कि जो हार्ट होता है उसके 4 चैम्बर्स रहते हैं, कुछ इस तरह से। ये राइट साइड्स के चैम्बर रहते हैं, लेफ्ट साइड्स के चैम्बर ये रहेंगे एट्रिया एंड ये वेंट्रिकल्स। तो जो लेफ्ट साइड का चैम्बर है यानी लोअर साइड का लेफ्ट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल रहता है वो एवरी हार्ट बीट में कितना परसेंट ब्लड जो रहता है उसको पंप करने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं? इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी लेफ्ट वेंट्रिकल की एबिलिटी को दिखाता है इजेक्शन फ्रैक्शन। जब एक हार्ट बीट होती है तो उस टाइम पे जितना भी ब्लड पंप होगा उसका परसेंटेज होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? इजेक्शन फ्रैक्शन लेफ्ट वेंट्रिकल की। इसको हम एक सिंपल लैंग्वेज में एलवी सिस्टोलिक फंक्शन भी बोलते हैं। ये है एलवी सिस्टोलिक फंक्शन भी बोलते हैं। अभी इसको डिवाइड किया जाता है। एलवी सिस्टोलिक फंक्शन रहता है उसको कि किस प्रकार से, जैसे कि नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन जो रहता है, मतलब क्या नॉर्मल ईएफ है वो 55 to 70% रहता है। ये नॉर्मल ईएफ है और इस हिसाब से एलवी सिस्टोलिक फंक्शन को डिवाइड किया जाएगा कि अगर ईएफ 55 to 70% है तो उसको नॉर्मल एलवी सिस्टोलिक फंक्शन कहा जाएगा। अगर ईएफ 40 to 50% है यानी 40% से 50% है तो उसको माइल्ड एलवी डिसफंक्शन बोला जाएगा। अगर ईएफ 30 to 40% है तो उसको मॉडरेट एलवी डिसफंक्शन बोला जाएगा और अगर 30 से भी कम है तो उसको सीवियर एलवी डिसफंक्शन कहा जाएगा। तो ये था एलवी सिस्टोलिक और एलवी डायस्टोलिक फंक्शन का क्लासिफिकेशन। अब इजेक्शन फ्रैक्शन की मदद से हम क्या क्या चीज़ें, क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या रहता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ईएफ से हम क्या क्या चीज़ें असेस कर पाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इजेक्शन फ्रैक्शन की मदद से हम क्लिनिकली एक हार्ट फेलियर डायग्नोस करते हैं, हार्ट फेलियर। दूसरा जो रहता है वो होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यानी ईसीएस में भी हम ईएफ की वजह से असेस कर पाते हैं। तो ये था इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।